आज है 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को बेसिक शिक्षा विभाग से एक महत्वपूर्ण न्यूज निकल के आ रही है, जो कि 30 नवंबर का आदेश है। और ये आदेश परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में NCERT नई दिल्ली के माध्यम से आपूर्तित गणित और विज्ञान किट के उपयोग हेतु दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं, किस प्रकार से इनको यूज करना है। तो प्रति विद्यालय 2 गणित किट और दी गई हैं तथा एक प्रति विद्यालय एक 2 किट दी जाएंगी प्रति विद्यालय, जिसमें एक गणित किट होगी और एक विज्ञान किट होगी। अब इसमें क्या क्या सामग्री है और कैसे उसका उपयोग किया जाना है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जो विज्ञान किट है उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले कमानीदार तुला, इसका प्रयोग किस लिए किया जाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए आवश्यक है और ये आपको जानना भी ज़रूरी है कि किस प्रकार से आपको इसका यूज करना है। तो इसे सपाट और खुरदरी सतह पर किसी वस्तु को खींचने के लिए, लगाए जाने वाले बल को मापने के लिए, विभिन्न धातुओं के घनत्व की संकल्पना से छात्रों को परिचित कराने से संबंधित क्रियाकलाप में किया जाता है। इसके बाद में तापमापी, जो टेम्परेचर नापने के काम आता है, इसका प्रयोग विभिन्न पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक को मापने के लिए तथा द्रव्यों के तापमान को मापने के लिए। इसके बाद फ्रेम सहित घिरनी, इसका प्रयोग घिरनी जैसी साधारण मशीन के सिद्धांत को समझने के लिए किया जाता है। चुंबकीय दिक्सूचक, इसका प्रयोग दिशाओं को ज्ञान करने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो प्रभाव है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के चुंबक होंगे, चुंबकीय क्षेत्र का अस्तित्व दर्शाने से संबंधित क्रियाकलापों में इनका प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद 4 प्रतिरोधक का सेट होगा, इसका प्रयोग ओम के नियम का अध्ययन करने के लिए, विद्युत प्रतिरोध या विद्युत धारा का विभिन्न कारकों पर निर्भरता के अध्ययन के लिए एवं किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रतिरोध पर निर्भर करती है इससे संबंधित क्रियाकलापों में किया जाता है। इसके बाद में स्वरित्र की बात करें तो इसका उपयोग क्या होगा। इसका उपयोग कंपित वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न होती है को दर्शाने से संबंधित क्रियाकलापों में किया जाता है। सरल लोलक, इसका प्रयोग आवर्त गति दिखाने के लिए एवं सरल लोलक के आवर्त काल को मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद में उभयावतल लेंस एवं उभयोत्तल लेंस, इसका प्रयोग पर्दे पर प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनित्र व्यवस्था, इसका प्रयोग ऊर्जा रूपांतरण को प्रदर्शित करने के लिए, प्रयोगों के दौरान बल्ब को दीप्त करने के लिए एवं प्रयोगों के दौरान बिजली सप्लाई में किया जाता है। परख नली स्टैंड मिलेगा, इसका प्रयोग परख नलियों को रखने के लिए होता है। धोने के लिए बोतल होगी, इसका प्रयोग उपकरण को धोने के लिए किया जाता है। इसके बाद में कवर सहित स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रोड होगा, इसका प्रयोग आयनिक यौगिक घोल की चालकता और जल के विद्युत अपघटन में किया जाता है। इसके बाद में स्प्रिट लैंप होगा, जो इसका उपयोग विभिन्न प्रयोगों में ऊष्मा के स्रोत के लिए आवश्यक होगा। इसके बाद में प्रयोगशाला स्टैंड होगा, इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार प्रयोगों को करने के लिए बेस के रूप में किया जाता है। इसके बाद में परख नली ब्रश की बात करें तो इसका प्रयोग परख नली को साफ करने के लिए किया जाता है। परख नली होल्डर होगा, इसका प्रयोग परख नली को पकड़ने के लिए किया जाता है। चिमटी, इसका प्रयोग वस्तुओं को पकड़ने और उठाने के लिए किया जाता है। आवर्तक लेंस, इसका प्रयोग सूक्ष्म वस्तुओं जीवों को आवर्ती को देखने के लिए किया जाता है, इनको बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद में पेट्री डेस्क, इसका प्रयोग पात्र के रूप में बीजों के अंकुरण संबंधित क्रियाकलापों के लिए किया जाता है। इसके अंदर रासायनिक पदार्थ कुछ होंगे, जैसे कि आयोडीन है, कॉपर सल्फेट है, कास्टिक सोडा है, लिटमस पेपर है, मिथाइल ब्लू विलयन, फिनोल्फ्थलीन, सार्वत्रिक सूचक विलयन आदि का प्रयोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं से संबंधित क्रियाकलापों में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका प्रयोग। इसके बाद चाइना डिस्क है, इसका प्रयोग रसायन या अपकर्मक को गर्म करने के लिए किया जाता है। अब विज्ञान किट की सहायता से विकसित की जाने वाली अवधारणाएं, इससे क्या क्या अवधारणाएं विकसित की जा सकती हैं जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया संबंधित अवधारणा है, अम्ल क्षार लवण संबंधित है, क्वथनांक गलनांक संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा है। इसके बाद समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण की अवधारणा है। घर्षण बल की अवधारणा है। आवर्तकाल एवं आवर्ती गति की अवधारणा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की अवधारणा है। इसके बाद में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों की अवधारणा है। उच्च श्वसन द्वारा वायु में CO2 बाहर निकालने की अवधारणा है। धातु और अधातु की अवधारणा। इसके बाद में उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो गणित किट होगी उसका क्या प्रयोग होता है, ये तो था विज्ञान का। तो यहाँ पर प्लास्टिक की पट्टियाँ हैं, फ्लाई क्रू है, पेंच जैसे जियो बोर्ड, ठोस आकारों के लिए कागज़ के जाल, सामान्य ज्यामितीय के लिए कटआउट, 2 अलग अलग रंगों की काउंटर, अबेकस, नंबर कार्ड्स, संख्या बोर्ड,
अब इनकी अवधारणा क्या विकसित होगी, जैसे कि संख्या पद्धति संबंधी अवधारणा विकसित करने के लिए, भिन्न की अवधारणा विकसित करने के लिए, स्थानीय मान की अवधारणा विकसित करने के लिए, कोण की अवधारणा विकसित करने के लिए, त्रिभुज और उनके प्रकार की अवधारणा, चतुर्भुज और उनके प्रकार की अवधारणा, क्षेत्रफल की अवधारणा, विभिन्न ठोस आकृतियों की अवधारणा, और इसके बाद में गुणनखंड की अवधारणा, इसके बाद में पूर्णांकों पर संक्रियाओं की अवधारणा, तो इनको करने के लिए किया जाता है। अब विज्ञान किट के प्रयोग संबंधी सामान्य दिशा निर्देश क्या है। उपलब्ध कराई गई किट के अंतर्गत इनके उपयोग के संबंध में एक विज्ञान एक गणित का मैनुअल भी दिया गया है, जिसमें इस किट के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों को इस मैनुअल का अध्ययन करके किट में उपलब्ध विभिन्न उपकरणों जैसे रसायन सामग्री, साधन, आन सामान्य वस्तुओं का प्रयोग या क्रियाकलाप कराने हेतु पूर्व गहन जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। उपलब्ध कराई गई विज्ञान और गणित किट मुख्यतः 6 और 8 के बच्चों के लिए उपयोगार्थ है। शिक्षक आवश्यकता अनुसार अन्य कक्षाओं के बच्चों के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी दशा में 6 से 8 के बच्चे इनके प्रयोग से वंचित ना हों। गणित विज्ञान किट का प्रयोग अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। इसके लिए शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे ELPS अनुभव, भाषा, पिक्चर और सिंबल का प्रयोग करते हुए इनका यूज करें। इसके लिए विज्ञान गणित किट की सामग्री के साथ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के समय बच्चों को किट सामग्री के साथ गतिविधि करने दें, जिससे कि वे उसका वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकें तथा अपेक्षित दशाओं को हासिल कर सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो विज्ञान की जो अवधारणा है बच्चों में इसके प्रति जो भावना है वो जागृत करने के लिए। अवलेखीकरण और विवरण क्या होगा। प्राप्त गणित किट का विद्यालय, विकासखंड और जनपद स्तर पर अवलेखीकरण किया जाएगा। आपूर्तित गणित विज्ञान किट के अधोमानक किट की सामग्री निर्धारित संख्या से कम होने, क्षतिग्रस्त होने अथवा टूट फूट होने की दशा में 1 सप्ताह के अंदर राज्य परियोजना कार्यालय को अवश्य अवगत कराएं, जिससे कि NCERT नई दिल्ली के माध्यम से अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। तो ये और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपूर्तित किट का विद्यालय की स्टॉक पंजिका में अंकन किया जाएगा तथा सुरक्षित रखरखाव और शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। आपूर्तित किट्स पर आपूर्ति दिनांक से 12 माह गारंटी की सेवा शर्त NCERT ने नई दिल्ली द्वारा इम्पेंडेड फर्म से की गई हैं। उपयुक्त के अनुसार सर्व संबंधित को अवश्य अवगत कराया जाए। विद्यालय निरीक्षक एवं सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के समय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वय प्रशिक्षण ERP-SRG द्वारा कक्षा शिक्षण में गणित विज्ञान किट का प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही बेस्ट एवं इनोवेटिव प्रैक्टिसेज का संकलन और प्रचार प्रसार करते हुए राज्य परियोजना कार्यालय को भी सक्सेस स्टोरी साझा की जाए। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर जो आपने देखा इस गणित और विज्ञान किट है इसका उपयोग किया जाना है।